जय श्री राम दोस्तों। आज की कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जियाए। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त होती है? क्या भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य को आखिर 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, हो सके तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम कथा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान बोले बाबा शेषनाग और नदी के साथ में विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहाँ पर हंस बैठा था, हंस का ध्यान 3 जीवन पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। दोस्तों, यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिए। तभी ब्रह्मा भगवान कमल के आसन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी से ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रश्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता हुआ वहीं पास में कैलाश पर भगवान महादेव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान महादेव के पास पहुंच जाता है और भगवान भोले बाबा से कहता है कि हे भोलेनाथ, आप तो बहुत भोले हैं। मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है। जब भगवान भोलेनाथ जी ने हंस की बात सुनी तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा है तुमने ऐसा? हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का गुणगान कर रहे हैं, करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है भगवान भोलेनाथ जी? तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे हंस, मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुन। ब्रह्मादेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मादेव ने हर जीव को अलग अलग उपप्रदान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मादेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो वह कहते हैं कि कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताइए कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा है कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को अपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 4040 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुनी तो गधा कहता है कि हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। ब्रह्मदेव ने जब उनकी आयु 40 वर्ष बताई तो वो लोग बहुत ही चौंक गए। तो बोझा ढोते ढोते मर जाएंगे। हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरी आयु को 20 वर्ष कम कर दे। ब्रह्मदेव उस गधा से कहते हैं कि हे देखो गधे जी, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन आप अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था वह कहता है कि हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसीलिए हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे हंस, हंस से कहते हैं कि हे हंस, हंस जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने दी थी, और 20 वर्ष साल गधे ने दे दी। मिलकर 60 साल हो गया और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझ ढोना पड़ता है प्रभु, अब मेरी आयु कम हो गई है, अब मुझे कम वर्षों तक ही बोझ ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली तो कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन कोई मनुष्य नहीं डालता है। मैं 40 साल तक
जीकर क्या करूँगा? कष्ट भोगूँगा। तो हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप मेरी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जी पाऊँगा। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इसलिए मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता। इधर-उधर मार खाता फिरूँगा। कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा करते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, या 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़ करके 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रह जाता। उल्लू कहता है कि हे भगवान, मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, तो मैं केवल रात को ही देख सकता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा भगवान। तो भगवान भोलेनाथ तो भगवान कहते हैं, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, ऐसा उल्लू कहता है। तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा? आप मेरी भी 20 साल की उम्र कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वही बेटा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु तो सिर्फ 80 वर्ष साल है। 80 साल में मैं कौन-कौन से कार्य करूँगा? इसीलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है, वत्स उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें ही प्रदान करता हूँ। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव के यहाँ से आ रहे हैं। वो तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भोले बाबा कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा? हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? तब भोले बाबा कहते हैं कि अवश्य ही डालेगी। हंस कहता है, कैसे भगवान? भोले बाबा कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, इस 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है इन 40 वर्षों में ही बन जाएगा। इन 40 वर्ष में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छे के लिए अच्छे सोचेगा। इन 40 वर्षों तक की उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा और 40 वर्ष तक की आयु में मनुष्य अपनी आयु में आराम करता है, अपनी जिंदगी आराम से जीता है। उसका भार उस पर आ जाएगा, उसकी आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज-मस्ती छोड़नी होगी। अगर मौज-मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे वृद्ध हो गया है और मौज-मस्ती कर रहा है और उसके भूखे बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान महादेव कहते हैं कि हे हंसराज, तुम सुनो, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझ ढोता है, वैसे ही मनुष्य को बोझ ढोना पड़ेगा। कभी पोता ये कर रहा है, कभी पोती ये कर रही है, तो कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम कर रहा है, तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इसी तरीके से ये मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो बोले, हे महादेव, प्रभु, आपकी बात को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे प्रभु, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा? भोलेनाथ जी कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है। उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती-पोते हो जाते हैं, फिर उसकी कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहता है और अपने आप में भोगते रहता है
और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। दोस्तों, आप लोग देखते हैं आपके आस-पास में ऐसा होगा कि आजकल बड़े-बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं मानता, बहुत कम परंतु कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े-बूढ़ों को मानते होंगे। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बुद्धि से कम करो। तब भोलेनाथ जी कहते हैं, देखो हंस जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहते हैं। यह सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, किंतु हे प्रभु आप मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगता है? हे महादेव, हे हंस यह भी सुनो। मनुष्य 80 वर्ष पार कर लेता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते-करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है और कान में सुननाई नहीं देता है। उसके सारे दाँत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है और अगर किसी को देखता भी है तो उसे धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, वो साफ नहीं देख पाता है। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, इसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना ही वह कुछ सुनता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है, वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान महादेव कहते हैं, "हे हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उसके बाद 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं।" तब भोले बाबा कहते हैं कि हे हंस, यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्तों तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदेह और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने इस कथा को सुनाकर मेरी इच्छा यहाँ से शांत की। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।